वेलकम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। छूट है या फिर इजाज़त है। कई बार क्या होता है, आप हिंदी में ऐसा सोचते होंगे जैसे आपको वहाँ जाने की इजाज़त है, आपको वहाँ जाने की छूट है। उस जगह पे आप वेलकम टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। जैसे तुम्हें यहाँ कुछ भी खाने की इजाज़त है, यू आर वेलकम टू ईट एनीथिंग हेयर, यू आर वेलकम टू ईट एनीथिंग हेयर। तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, यू आर नॉट वेलकम टू गो आउटसाइड, यू आर नॉट वेलकम टू गो आउटसाइड। उसे फ़ोन पर बात करने की इजाज़त है, ही इज़ वेलकम टू टॉक ओवर द फ़ोन, ही इज़ वेलकम टू टॉक ओवर द फ़ोन। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द लाइट ऑफ। द लाइट ऑफ का मतलब होता है का रोशनी। का रोशनी कई बार क्या होता है, आप हिंदी में इस तरह से सोचते होंगे जैसे मैं तुम्हारा ज़िंदगी का रोशनी हूँ, आप मेरा ज़िंदगी का रोशनी निकले, रोशनी है। कुछ भी आप हिंदी में इस तरह से अगर सोचते हैं, उस जगह पे आप द लाइट ऑफ को यूज़ करेंगे। जैसे मैं तुम्हारा ज़िंदगी का रोशनी हूँ, तो मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ आई एम द लाइट ऑफ योर लाइफ, आई एम द लाइट ऑफ योर लाइफ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी का रोशनी बनने वाला हूँ? Don't you think that I'm about to become the light of your life? Don't you think that I'm about to become the light of your life? तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो, You are the light of my life, You are the light of my life. The next topic would be blinded by love. Blinded by love का मतलब होता है प्यार में अंधे। कई बार क्या होता है, हम ऐसे अक्सर कहते हैं तुम तो प्यार में अंधे हो गए हो, उस जगह पे हम ब्लाइंडेड बाय लव को यूज़ करेंगे। जैसे प्यार में अंधे मत हो जाना, तो मैं कह सकता हूँ डोंट बी ब्लाइंडेड बाय लव, डोंट बी ब्लाइंडेड बाय लव। इसे हम इम्पेरेटिव में यूज़ किए, कोई भी टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। वह प्यार में अंधा हो गया है, ही इज़ ब्लाइंडेड बाय लव, ही इज़ ब्लाइंडेड बाय लव। आप चाहें तो कह सकते हैं ही हैज़ गॉट ब्लाइंडेड बाय लव। आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल। बस ओनली आप कहिए ही इज़ ब्लाइंडेड बाय लव। ओके, तुम प्यार में अंधे हो गए हो क्योंकि तुम अपने माता पिता को ध्यान नहीं देते हो। यू आर ब्लाइंडेड बाय लव बिकॉज यू डोंट केयर योर पेरेंट्स, यू आर ब्लाइंडेड बाय लव बिकॉज यू डोंट केयर योर पेरेंट्स। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट टू, उसके बाद मी, यू, हिम, हर या फिर देम, अस, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसे आप रखते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, रिलेशन बताने के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। जैसे वह तुम्हारा क्या लगती है, मैं आपका क्या लगता हूँ, उस जगह पे ये स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे मैं जानना चाहूँगा कि वह क्या लगती है तुम्हारी, तो यहाँ पे मैं एक तरह से क्वेश्चन इनडायरेक्ट में पूछ रहे हैं, तो इस तरह से पूछ रहे हैं। आप सिंपली कह सकते हैं वह तुम्हारा क्या लगती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू नो व्हाट शी इज़ टू यू, आई वुड लाइक टू नो व्हाट शी इज़ टू यू। क्या लगती है वह तुम्हारी, व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। वो देखने में तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हारा क्या लगती है, शी इज़ वेरी गुड एट लुकिंग, बट व्हाट इज शी टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हैव यू एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चंस करेंगे कभी के सेंस में, यानी कोई भी एक्सपीरियंस आपने कभी किया है। ओके, इट कुड बी एनीथिंग। जैसे क्या तुमने कभी बर्गर खाया है, हैव यू एवर ईटन बर्गर, हैव यू एवर ईटन बर्गर। क्या तुम कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बिन टू मुंबई। यहाँ पे अगर आप मुंबई से एक्सपीरियंस लेकर के आ चुके हो तो आप कह सकते हो यस आई हैव बिन टू मुंबई, यस आई हैव बिन टू कोलकाता, यस आई हैव बिन टू लंदन। आप ऐसे यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्या तुम कभी मुंबई गए हो, क्या तुम कभी इंग्लैंड गए हो, तो उस जगह पे कह सकते हैं हैव यू एवर बिन टू मुंबई। ओके, आप ऐसे यूज़ करेंगे। ऑलराइट, क्या कभी तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, हैव यू एवर कम टू मीट मी, हैव यू एवर कम टू मीट मी। क्या उसने कभी लड़की से बात की है, हैज़ ही एवर टॉक्ड टू अ गर्ल, हैज़ ही एवर टॉक्ड टू अ गर्ल। क्या तुम कभी सिनेमा हॉल गए हो, हैव यू एवर बिन टू सिनेमा हॉल, हैव यू एवर बिन टू सिनेमा हॉल।
द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इट टेक्स, उसके बाद एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, एंड देन टाइम को दिखाते हैं, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे यहाँ से जाने में 10 मिनट लगता है। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है इट टेक्स हिम, उसे लगता है 10 मिनट, तो 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाने में। ओके, यहाँ पे मे के लिए कोई सेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको इन लगाना पड़ेगा, बल्कि टू से ही काम चलता है। ओके, और आप इस तरह से कह सकते हैं ही टेक्स 10 मिनट्स, मतलब उसे 10 मिनट लगता है टू गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाने के लिए, जाने में, जो भी आप कहते हैं। ओके, दोनों बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं ही को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में यूज़ करते हैं। बिल्कुल दोनों परफेक्ट है और दोनों यूजेबल है, लोग यूज़ करते हैं। इसे कंप्लीट करने में 10 मिनट लगेगा। इट विल टेक 3 मिनट्स टू कंप्लीट इट। कई बार क्या होता है, आपको सब्जेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। मान लो मैं इसे कह रहा हूँ, इसे कंप्लीट करने में 10 मिनट लगेगा। अगर मुझे कहना हो इस तरह से भी, इसे मुझे कंप्लीट करने में 10 मिनट लगेगा, या फिर इसे तुझे कंप्लीट करने में 10 मिनट लगेगा, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट रूप में। इट विल टेक मी, राइट, 3 मिनट्स टू कंप्लीट इट। बट हमें क्या है, मैंडेटरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट को दिखाएं, तो इट्स सिंपल, आप बोल सकते हैं इट विल टेक 3 मिनट्स टू कंप्लीट इट। ओके, 3 मिनट लगता है पहुंचने में। इट टेक्स 3 मिनट्स टू रीच, मुझे 10 मिनट लगता है पहुंचने में। आई टेक 10 मिनट्स टू रीच, या फिर इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू रीच। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्टक इन द मिडिल ऑफ, बीच में फंसना, बीच में फंस जाना, उस जगह पे हम स्टक इन द मिडिल ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस कॉन्वर्सेशन के बीच में नहीं फंसना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक इन द मिडिल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। तुम दरवाज़ा के बीच में फंस गए हो। यू हैव गॉट स्टक इन द मिडिल ऑफ डोर, या फिर कह सकते हैं यू आर स्टक इन द मिडिल ऑफ डोर, दोनों सही है। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंस जाओ। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट स्टक इन द मिडिल। मैं उस मुद्दे के बीचों बीच में हूँ, मतलब बीच में फंस चुका हूँ। आई एम इन द मिडिल ऑफ दैट मैटर। आई एम इन द मिडिल ऑफ दैट मैटर। दरवाज़ा बीच में फंस गया था। द डोर वॉज स्टक इन द मिडिल। द डोर वॉज स्टक इन द मिडिल। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑन ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, मतलब आज और उसके बाद कल छोड़ करके अगला दिन, मतलब एक दिन छोड़ करके उस जगह पे हम ऑन ऑल्टरनेट डेज को यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक दिन छोड़कर एक दिन ऑफिस आऊँगा। आई विल कम टू द ऑफिस ऑन ऑल्टरनेट डेज। आई विल कम टू द ऑफिस ऑन ऑल्टरनेट डेज। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन बात करूँगा तुमसे। आई विल टॉक टू यू ऑन ऑल्टरनेट डेज। आई विल टॉक टू यू ऑन ऑल्टरनेट डेज। क्या तुम मुझे एक दिन छोड़कर एक दिन मिल सकते हो? कैन यू मीट मी ऑन ऑल्टरनेट डेज? कैन यू मीट मी ऑन ऑल्टरनेट डेज? ऐसा लगता है कि वह तुम्हें एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ाएगा। इट सीम्स दैट ही विल टीच यू ऑन ऑल्टरनेट डेज। इट सीम्स दैट ही विल टीच यू ऑन ऑल्टरनेट डेज। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हार्ड हार्टेड। हार्ड हार्टेड का मतलब होता है पत्थर दिल। ओके, आप चाहें तो कह सकते हैं वेरी हार्ड हार्टेड, मतलब पत्थर दिल, थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए आप वेरी को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह बहुत बड़े पत्थर दिल इंसान था, तो आप कह सकते हैं ही वॉज वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन। ही वॉज वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन, यहाँ पे आप वॉज लगाएंगे। तुम तो पत्थर दिल इंसान नहीं थे, लेकिन अब तुम बन गए हो। You were not hard-hearted, but you have become a hard-hearted man. The next topic would be daydream. Daydream का मतलब होता है दिन में सपने देखना। उस जगह पे आप daydream को आप यूज़ करेंगे। daydream चेंज होता रहेगा। ओके, daydream को आप daydreamed कर सकते हैं पास्ट में ed लगा करके, s लगा सकते हैं daydreams यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में he she it नेम के साथ आप लगा सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे तुम दिन में सपना देखते हो, यू daydream, यू daydream। हालांकि वह दिन में सपना देखता है पर वह कुछ नहीं कर पाता है। Although he daydreams, he is unable to do anything. दिन में सपना देखना अच्छी बात है। It's a good thing to daydream. It's a good thing to daydream. दिन में सपना देखते रहो। Keep daydreaming. Keep daydreaming.
पढ़ाई करने के बजाय वह दोपहर अपने वैकेशन के बारे में सपना देखते हुए बिताया था। Instead of studying, he spent the afternoon daydreaming about his vacation. दिन में सपना देखना बंद करो। Stop daydreaming. Stop daydreaming. The next topic would be wipe away the tears. Wipe away the tears का मतलब होता है आंसू पोंछना। उस जगह पे हम वाइप अवे को यूज़ करेंगे। वाइप को आप चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। जैसे कोई नहीं तुम्हें आंसू पोंछेगा, कोई नहीं तुम्हें आंसू पोंछेगा, तो आप कह सकते हैं नो वन विल वाइप अवे योर टीयर्स। नो वन विल वाइप अवे योर टीयर्स। उसका आंसू किसी ने नहीं पोंछा। उसका आंसू किसी ने नहीं पोंछा। नो वन वाइप्ड अवे हिज टीयर्स। नो वन वाइप्ड अवे हिज टीयर्स। क्या कोई है जो तुम्हारा आंसू पोंछ सके? इज देयर एनीवन हु कैन वाइप अवे योर टीयर्स? इज देयर एनीवन हु कैन वाइप अवे योर टीयर्स? अपना आंसू पोंछ लो। वाइप अवे योर टीयर्स। वाइप अवे योर टीयर्स। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी गिव फॉल्स कंफर्ट। गिव फॉल्स कंफर्ट का मतलब होता है झूठी तसल्ली देना। अगर आप किसी को झूठी तसल्ली देते हैं तो गलत बात है। उस जगह पे आप गिव फॉल्स कंफर्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम झूठी तसल्ली क्यों देते हो? वाई डू यू गिव फॉल्स कंफर्ट? वाई डू यू गिव फॉल्स कंफर्ट? मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। आई डोंट गिव यू फॉल्स कंफर्ट। आई डोंट गिव यू फॉल्स कंफर्ट। क्या मैंने उसे झूठी तसल्ली दिया था? क्या मैंने उसे झूठी तसल्ली दिया था? डिड आई गिव हर फॉल्स कंफर्ट? डिड आई गिव हर फॉल्स कंफर्ट? मैं कौन होता हूँ उसे झूठी तसल्ली देने वाला? मैं कौन होता हूँ उसे झूठी तसल्ली देने वाला? Who the hell am I to give her false comfort? Who the hell am I to give her false comfort? I hope you got it guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Have a good day. Bye bye. See ya.